अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद कलीमुल्लाह AU ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल व खैर मकदम करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में उर्दू ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूं और आप ये जान लीजिए कि ये उर्दू ग्रामर जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल जो है इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, सवालात आते हैं। इन साल भी इंशाल्लाह इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा और मैं 100% गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि इसमें से जो है क्वेश्चन जरूर आएगा। इसलिए आप लोग जो है खूब ध्यान लगा के खूब गौर से इसे पढ़ेंगे ताकि आपको जो है इसमें से कोई भी एग्जाम में आ जाए तो कोई परेशानी नहीं हो। और मैंने एक और जो है इसमें चीज लगा दिया है ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। देखिए, यहाँ इंग्लिश और हिंदी भी जोड़ दिया है मैंने ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को फौरन जो है इससे पढ़ाना शुरू करता हूं। तो देखिए दोस्तों, यह है जमाना के लिहाज से फेल की किस्में। तो जाहिर सी बात है, जब जमाना के लिहाज से फेल की किस्में है तो पहले हम ये जानेंगे कि जमाना कहते किसे है। नहीं तो देखिए, यहाँ ऊपर मैं लिख दिया हूं कि जमाना को ही इंग्लिश में टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। और टेंस तो बचपन से ही आदमी पढ़ते आ रहा है, इंग्लिश में नहीं पढ़ते आ रहा है। और उसी को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या कहते हैं? काल। और इंग्लिश में टेंस कहते हैं। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी मैंने जो है यहाँ पे तारीफ यानी परिभाषा इसका लिख दिया है कि किसी भी काम के वक्त को जमाना कहते हैं। कोई भी काम होता है, चाहे आज हो, कल हो, परसे हो, आने वाले जमाना में हो, या जो जमाना गुजर चुका है उसमें हो, या अभी हो रहा है, वो सब जो है जमाना में आता है। किसमें आता है? जमाना में आता है। तो इसे आप बखूबी जानते भी होंगे, फिर भी मैंने यहां लिख दिया है। अब देखिए, फेल की किस्में पढ़ना है तो फेल के बारे में भी जानना जरूरी है। नहीं, जब तक फेल के बारे में नहीं जानेंगे तो फेल की किस्में पढ़ेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। इसलिए मैंने जो है यहाँ फेल की तारीफ भी लिख दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो। चलिए, जिसमें किसी काम का करना या होना मालूम हो, जिसमें पता ये चले कि उसमें कोई काम हो रहा है, उसे हम फेल कहते हैं। क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। ये वो फेल नहीं है जिसमें एग्जाम में लोग फेल हो जाते हैं। आप लोग इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे, हमको पूरी उम्मीद है। ठीक है, वो फेल नहीं है, बल्कि यहाँ फेल के माना होता है काम। क्या होता है? फेल का माना काम होता है। ये अरबी वर्ड है, ठीक है ना, उर्दू में इसे लाया गया है। फेल का माना क्या होता है? काम। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये काम से मुराद है किसी कोई भी काम हो और किसी भी वक्त हो, उसे हम फेल कहते हैं। क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। तो जमाना के लिहाज से फेल की 6 किस्में है। कितने किस्में? बाद जगह तीन मिलेगा, लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं, वो 3 भी ठीक है, लेकिन ये 6 में से आपको पूछा जाता है और 6 ही ज्यादा है। 6 पढ़ लेने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटेगा। इसलिए मैं जो है 6 को यहां पर ला दिया हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों, जमाना के लिहाज से फेल की 6 किस्में। कितने किस्में हैं? 6 किस्में हैं। नंबर एक नंबर में क्या है? फेले माजी। क्या है? फेले माजी, जिसे हम इंग्लिश में पास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट टेंस पढ़े होंगे आप लोग, तो पास्ट कहते हैं। उसी को हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। यानी जो काम जो है गुजरे हुए जमाने में हो चुका है। माजी का मतलब क्या है? जो काम जो है गुजरे हुए जमाने में हो चुका है, ठीक है ना, उसे हम माजी कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहां तारीफ भी लिख दिया हूं कि जिसमें किसी काम का करना या होना गुजरे हुए जमाने में पाया जाए, अभी नहीं और आने वाले में नहीं, बल्कि वो काम गुजर चुका है। जैसे आप 8वां क्लास या 9वां क्लास में पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना, तो ये क्या है? फेले माजी है। क्या हो जाएगा? फेले माजी हो जाएगा। मिसाल में है, जैद ने खत लिखा। अब अभी नहीं लिखा, लिख दिया, बहुत पहले जो है लिख दिया है। तो ये इससे पता ये चल रहा है कि काम जो है पहले हो चुका है, तो वो फेले माजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेले माजी हो जाएगा। अब देखिए, दूसरे नंबर पर है फेले हाल। क्या है दूसरे नंबर पर? फेले हाल। इसको हम प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस आप पढ़े होंगे या वर्तमान काल हिंदी में जानते होंगे, ठीक है ना। तो जो जमाना अभी चल रहा है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो वर्तमान में ये काम हो रहा है। किसमें काम हो रहा है? वर्तमान में, हाल में, मौजूदा में ये काम हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? फेले हाल। इसकी तारीफ भी मैंने यहां लिख दिया है। फेले हाल, जिसमें किसी काम का करना या होना मौजूदा जमाना में पाया जाए, यानी जो जमाना अभी चल रहा है उसमें पाया जाए। जैसे जैद लिख रहा है, जैसे आप लोग
पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये क्या है, फेले माजी, फेले हाल हो गया। क्या हो गया, फेले हाल। इसी को इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं और हिंदी में वर्तमान काल। क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। अब चलिए दोस्तों, तीसरे नंबर पर है फेले मुस्तकबिल, ठीक है ना। मुस्तकबिल जानते ही है, लोग कह देते हैं कि यही जो है हमारे नौजवान कल के मुस्तकबिल है, यानी देश के मुस्तकबिल है, चाहे कल के मुस्तकबिल है, यानी फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर इंग्लिश में इसे फ्यूचर कहते हैं और इसको हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं, यानी आने वाले जमाने में। जैसे आपका एग्जाम अभी आने वाला है ना भाई, तो यही क्या हो जाएगा, फेले मुस्तकबिल हो जाएगा, यानी फ्यूचर टेंस हो जाएगा या जो है भविष्य काल हो जाएगा। जो काम जो है आने वाले जमाने में हो उसे हम क्या कहते हैं, फेले मुस्तकबिल कहते हैं। क्या कहते हैं, फेले मुस्तकबिल। खूब गौर से पढ़िएगा इसे आप लोग, फेले मुस्तकबिल कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ डिफिनेशन लिख दिया है, यानी परिभाषा लिख दिया है कि जिसमें किसी काम का करना या होना आने वाले जमाने में पाया जाए। आने वाले जमाना जो आ रहा है ना, उसमें गुजर चुका वो तो माजी, जो हो रहा है वो फिलहाल, और जो आने वाला जमाना है उसे हम क्या कहेंगे, फेले मुस्तकबिल कहेंगे। जैसे मैं कल घर जाऊंगा, आप लोग भी सोचते होंगे कल घर जाऊंगा, तो मुस्तकबिल में घर जाएंगे, अभी नहीं, मुस्तकबिल में। अभी कह रहे हैं लेकिन जाएंगे कब, मुस्तकबिल में, ठीक है। तो ये हो गया फेले मुस्तकबिल। आप लोग बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे, हमको उम्मीद है। अब चौथा है, चौथे नंबर पर आइए, फेले मुजारा। अब देखिए ये थोड़ा टेंस से अलग हट गया। आप इंग्लिश में पढ़े होंगे कि टेंस कितना है, 3 है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। हिंदी में पढ़ेंगे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, लेकिन यहाँ जो है उर्दू में 3 बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ा दिया गया, 3, मुजारा, फेले अम्र और फेले नहीं। अब देखिए मुजारा वह है जिसमें प्रेजेंट और फ्यूचर, देखिए मैंने यहां लिख दिया थोड़ा सा PREIFUT, ठीक है ना, और प्लस बीच में डाल दिया है कि दोनों जमाना इसमें पाया जाए, फेले मुस्तकबिल और फेले हाल दोनों पाया जाए, उसे हम फेले मुजारा कहते हैं। ऐसा भी जुमला आ जाता है, वाक्य आ जाता है या टेंस आ जाता है जिसमें ये दोनों जमाने पाए जाए, उसे उर्दू में क्या कहते हैं, फेले मुजारा। यहां तारीफ देख लीजिए कि जिसमें हाल और मुस्तकबिल, जिसमें हाल जानते हैं ना, प्रेजेंट, और मुस्तकबिल फ्यूचर, जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों पाया जाए, ठीक है ना। जैसे लड़का खाए, जैद आए। अब देखिए इसमें दोनों जमाना पाया जा रहा है कि लड़का खाए, अभी खा रहा है, यह खाएगा, ठीक है ना। हो सकता है खाए, हो सकता है कि बाद में खाए या अभी खाए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फेले मुजारा हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा ये फेले मुजारा हो जाएगा। अब देखिए फेले अम्र, ये भी बिल्कुल आसान है। ये भी आप लोग सोच रहे हैं 3 कहां से आ गया, लेकिन ये 3 भी कुछ नहीं है, इसी में से है। कहां से है, इसी में से निकाला गया है, ठीक है। तो फेले अम्र है, अम्र के माना होता है हुक्म, अम्र के माना क्या होता है, हुक्म, ठीक है ना। हिंदी में इसे आदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, आदेश। और इंग्लिश में मैंने लिख दिया ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, फेले अम्र। फेले अम्र जिसमें हुक्म दिया जाए, किसी भी काम के लिए जिसमें आपको हुक्म दिया जाए। जैसे आपको पहले कहा चलो लिख, चल लिख, कॉपी निकाल, पढ़, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आदेश हो गया, हुक्म हो गया, उसे हम अम्र कहेंगे। जिस जो है जुमला में या जिस सेंटेंस या वाक्य में किसी काम का हुक्म दिया जाए, किसी काम का आदेश दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए, वो फेले अम्र है। क्या है, फेले अम्र है, ठीक है ना। जिसमें हुक्म दिया जाए। साहब मैं बिल्कुल मुख्तसरन लिखा हूं ताकि आप आसानी से इसे समझ जाएं। जिसमें हुक्म दिया जाए, जैसे इधर आओ, इधर आओ, हुक्म दिया जा रहा है ना, पढ़ो, हुक्म दिया जा रहा है। उसी तरह लिखो, हुक्म दिया जा रहा है, खाओ, हुक्म दिया जा रहा है, वगैरह। इस तरह के जिसमें भी पता ये चले कि इसमें हुक्म दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, फेले अम्र हो जाएगा। एक और है अब फेले नहीं। क्या है, फेले नहीं। अब देखिए फेले नहीं, नहीं, एक होता है ये नहीं, जिसका इंग्लिश होता है नो या नॉट, ठीक है ना। तो ये नहीं, ये नहीं है, ऐसे लिखा, ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे है, ठीक है ना। ये नुनगुना इसमें नहीं है, तो ये नहीं है, फेले नहीं है, यानी जिसमें किसी काम से रोका जाए, किसी काम से जो है आपको मना किया जाए, वो क्या है, फेले नहीं है।
समझ रहे हैं ना। जैसे मत पढ़ो, मत लिखो, इधर मत आओ, इधर मत आओ, ये क्या हो गया, फेले नहीं हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे बहुत अच्छा से समझ लिया होगा। मैं फिर बता देता हूं कि इसमें से जो है एग्जाम में जरूर आएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए आप जो है इसे खूब अच्छा से पढ़ लेंगे और अच्छा से इसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक कर दे और इसे दूसरे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दे, ताकि एग्जाम में उनको भी आसानी हो और वह भी जो है आसानी से समझ सके। तो चलिए दोस्तों, आज का जो है यहीं तक ये वीडियो खत्म होता है। खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।